अमर शहीद नमस्कार की प्रथम पुण्यतिथि पर जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा सिरोही में रानी आशावाली के अंदर। और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कि 7-6 घंटे में देरी से पहुंचा। आपने धैर्य रखा, उसको भी मैं सलाम करता हूं। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, पहले मैंने कार्यक्रम दे रखे थे 8 तारीख के। प्रेम जी की जिद थी, शर्मान जी आपको आना है और प्रेम सिंह जी के साथ आपको आना। तो प्रेम सिंह जी 3-4 घंटे से वेट करें, इनको भी धन्यवाद दूंगा प्रेम सिंह जी को, क्योंकि हमेशा प्रेम सिंह जी को हमेशा धैर्य रखते हैं। क्यों इनके बाद में आए लोग मंत्री बन गए, धैर्य रखते हैं। एक तो जोरदार अमर शहीद भवानी सिंह लामा अमर रहे, भवानी सिंह लामा अमर रहे। मैं इस मौके पे इस परिवार, माता जी भी हैं, इनके वीरांगना जो बहन जी है, सबको जो खालीपन भैया की वजह से हुआ उसको तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश सेवा के लिए उन्होंने सादत प्राप्त करी। और निश्चित रूप से मरना एक दिन सबको है, लेकिन जो देश के काम आके जाता है, जिनकी मूर्तियां लगती है, मूर्तियां या तो लोक देवताओं की लगती है या शहीदों की लगती है। प्रेम सिंह जी तो एक बात हमेशा कहते हैं कि इनको तो देव तुल्य मानना चाहिए, इनको देवता मानना चाहिए। बात सही भी है। और हमारे तो पितृ, हमारे समाजों में जिनसे हम आते हैं, हमारी संस्कृति धर्म के अंदर पितृ पूजा को प्राथमिकता दी गई है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए देवतुल्य है। मैं शेखावाटी की माटी को नमन करता हूँ कि सबसे ज्यादा शहीद अगर इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हुए, तो हरियाणा पंजाब के बाद अगर नंबर आता है तो शेखावाटी के वीरों का आता है। और कारगिल की लड़ाई के अंदर यहाँ के नौजवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, अमेरिका के अखबार में ये लेख छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और हथियार लेके अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। जाट मौजूद है, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, हमारी सिख रेजिमेंट, चाहे आपकी गोरखा, मद्रासी, डोगरा, इन रेजिमेंटों का जो इतिहास है, इनका अलग स्लोगन है, अलग झंडा है। जब वो वार के अंदर वार कड़ाई में जाते हैं तो उस स्लोगन के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस बात का, मैं प्रेम सिंह जी को कहूँगा, मैं भी एनडीए गठबंधन के अंदर था। मैं प्रधानमंत्री से हमारे इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। पहले किसानों का मामला आया, दोबारा जब सैनिकों का मामला आया, 4 साल के लिए आप अगर सेना में भेजोगे तो वो कोई सादत नहीं देगा 4 साल के लिए। जब उसको लगता है मैं 4 साल क्यों सादत दूंगा, मुझे क्या करना, 4 साल बाद वापस आना। तो इस मामले में दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे कई रेजिमेंट को खत्म नहीं करते, सारी 4 साल के लिए लो, रेजिमेंट की भर्ती हुआ करती थी अलग, जब 4 साल की अग्निवीर की भर्ती होगी रेजिमेंट का रहेगी। तो मैं दिल्ली की सरकार से मैं आह्वान भी कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, आप देख रहे हो एक ही आदमी है जो सड़क से लेकर सदन में जा रहा है और सच्चाई के लिए लड़ता है।
राजस्थान में कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ और दिल्ली में किसान जवान की बात आती है तो एनडीए सत्ता छोड़ के सड़क पर अगर कोई सांसद देश में आया तो नागौर का सांसद था, इसका आपका मान और सम्मान पेश कर सकता है। भाइयों, वैसे मैं भी एक तरीके से सही भी हूँ, भाई मैं भी 2003 में लेकर 8, 13, 18 बदला बदली करके कई बार मंत्री बन जाता, दिल्ली में बन जाता, सत्ता छोड़ी और इससे छोड़ी। हम ये चाहते हैं, प्रेम सिंह जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मंत्री भी सब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के 2-5 लोग कौन है, किचन कैबिनेट कौन है मुख्यमंत्री की, कोई सरकार चला दे। कई मंत्रियों को सीएम टाइम नहीं मिलने का देखा हमने, कई सीएम देखे, ये देखा वो देखा, और इसमें तो आपने देखा होगा 4 साल इसी में निकल गए। ये मुख्यमंत्री रहना चाहता है और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता की किसी को चिंता नहीं। और बीजेपी के अंदर 12 दूल्हे और 1 दुल्हन, 13 एक रात कोई भी करवट लेता है। तो मैंने एक जने को फोन किया, भाई साहब आपका भी नंबर चल रहा और बात तो हुई है मेरी एमएलए तो जीत, एमएलए जीतेगा जब भी सीएम बनेगा, नहीं जीतेगा सीएम बनेगा। वैसे एक बात है, सपने लेने में कोई अपराध नहीं, सपने कोई भी ले सकता हर आदमी सपना में तो मुख्यमंत्री सो के उठने के बाद पता नहीं। तो 12 मैं प्रेम सिंह जी कहना चाहूंगा कि 12 से कुछ कम करो, 3 क्या सड़क पे लड़ाई करो, अत्याचार करो, अन्याय करो। अन्याय के खिलाफ आपको लड़ता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा, चाहे किसी समाज की लड़ाई हो। आप देखें, लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी जातिवाद करते हैं। जातिवाद नहीं करता मैं, जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। आप देखिए आप उठा के मेरा इतिहास देखिए, मैंने हर वर्ग की पैरोकारी की है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की अगर किसी ने पैरवी की, नागौर के सांसद ने हुकार रैलियों में ये कहा कि किसी ब्राह्मण का बच्चा, किसी बनिया का बच्चा, किसी राजपूत का बच्चा, अगर वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की और हुकार रैलियों के अंदर की। गुजर आरक्षण आंदोलन के अंदर सड़क पर में पार्टी में रहते हुए जहाँ आरक्षण आंदोलन की लड़ाई थी, राजस्थान के अंदर ही, हरियाणा के अंदर जब हमारे समाज के बच्चों में गोलियां चली, हनुमान बेनीवाल हरियाणा गया, सत्ता छोड़ी किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन था। जब मुझे कहा कि राजस्थान से कोई मदद नहीं मिल रही है, हनुमान जी आप अगर दिल्ली और जयपुर का रास्ता रोक दो तो मोदी जी बिल वापस ले लेंगे। मैंने कहा अगर मेरी कुर्बानी से किसान को मजबूत होती है तो ये छोड़ी सत्ता, और सत्ता छोड़ के भाई इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा 43 सीटों पर, उसमें से 20-25 फाइनल है। मैंने आपको बता दिया, फाइनल मतलब फाइनल ही होता है। अब शेखावाटी अंचल के अंदर आप थोड़ी और मजबूती दे दोगे। वैसे बीजेपी वालों ने मेरा खूब उपयोग लिया लोकसभा चुनाव, मुझे 16 जगह प्रचार कराया, घुमाया, लेकिन मेरी शर्तों में देखो, मैंने पार्टी जो बनाई है किसान जवान के लिए, और जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी तो हनुमान बेनीवाल सत्ता के अंदर रहकर सत्ता को ठोकर मार के वो सड़क पर किसान और जवान के साथ होगा। मैं शेखावाटी अंचल के नौजवानों से अपील करता हूँ कि 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। आजकल नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर जा रहा है, दूसरा प्रतिस्पर्धा का इस तरह का युग हो गया कि छोटी छोटी बात, गोली चला दी, चाकू चला दिया, तलवार चला दी, हत्या करते थे, ये काम हमें नहीं करना। इस बात का प्रण आप लें कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी बहुत से लोग हमारे पीछे चले गए, बहुत परिस्थितियां हमने, इंसानियत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, एक दूसरे के बिना पारी भी नहीं पड़ती। मैं तो कई जगह राजपूत समाज, जाट समाज के कार्यक्रमों में रहता हूँ। पॉलिटिकल रूप से हो सकता है कि हमारी जातियां वोट एक दूसरे जगह नहीं होते, खिलाफ डाल देते हैं, लेकिन एक दूसरे के हर कार्यक्रम हम उपस्थित रहते हैं, एक दूसरे के बिना हमारा मन भी नहीं लगता। अब बच्चे क्या कि इसको दूसरे रूप में सोशल मीडिया पर कई जैसी बात डालते हैं, बात हम करते कुछ है उसको मिला के कुछ डाल देते हैं। भाइयों, मेरा संघर्ष पूरा उठा के देखोगे ना 25 साल का, तो आपको वास्तविक कोई लड़ने वाला आदमी दिखेगा जो बिना संसाधन के, बिना, देखो मैं कोई आर्मी की पार्टी चला रहा हूँ, अभी तक कोई रसीद लेकर थोड़ी घुमा चंदा लेने, कोई घुमा के कहीं ना, आप सोच लो कैसे चल रहा है। केजरीवाल ने दुनिया भर का चंदा इकट्ठा किया कि मंत्री क्या, अब तो विधायक और मंत्री तो हमारे प्रचार से और आह्वान से जीतते, तो मंत्री नहीं बनना। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पर ऐसे व्यक्ति को